स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपनी विजडम और प्रैक्टिकलिटी से दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं सद्गुरु की। एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले सद्गुरु कैसे एक ग्लोबल स्पिरिचुअल आइकन बन गए। आज हम उनकी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से। क्या आप जानते हैं सद्गुरु का असली नाम जग्गी वासुदेव था? उनका बचपन तमिलनाडु के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। बचपन से ही उनका नेचर के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। सद्गुरु कहते थे कि उन्होंने नेचर से जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखे। कभी सोचा, एक बच्चा जो ज्यादा स्कूल में ध्यान नहीं लगाता था, नेचर को बेस्ट टीचर मानने लगा। सद्गुरु एडवेंचर और क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी भी अपनी लाइफ के आंसर्स किताबों में नहीं ढूंढूंगा, मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा। यह एटीट्यूड उन्हें बाकी लोगों से हमेशा अलग रखता रहा। तो बात है 1982 की, जब सद्गुरु अपनी बाइक राइड पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे थे, जहां उन्होंने अपना पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कैसे वो 1 घंटे के लिए आंखें बंद कर कर बैठे रहे, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को बदला हुआ महसूस किया। सद्गुरु कहते हैं, मैं एक अलग स्पेस में चला गया था, जहां मैं अपनी बॉडी और माइंड से पार हो गया था। ये एक्सपीरियंस उनका लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, और वहीं से शुरू हुई उनकी एक नई जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी की और अपने अंदर के आंसर्स को ढूंढने की। 1992 में सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका पर्पस था स्पिरिचुअलिटी को एक ऐसे तरीके से लोगों तक ले जाना जो प्रैक्टिकल और रेलेवेंट हो। ईशा फाउंडेशन का फोकस सिर्फ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर नहीं था, बल्कि ओवरऑल वेलबींग पर था। उन्होंने अपनी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जरिए लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखते हुए अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट या एक हाउसवाइफ। सद्गुरु के प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किए गए थे कि हर इंसान अपनी लाइफ को बेटर कर सकता था। और धीरे धीरे सद्गुरु एक नाम दुनिया भर में फेमस हो गया। लोग उनसे सीखने के लिए इंडिया, यूएस और यूरोप से आने लगे। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि उनका नाम बस स्पिरिचुअल वेलबींग तक सीमित नहीं था। उन्होंने एनवायरनमेंट और हेल्थ के टॉपिक्स पर भी काम किया। सद्गुरु का फोकस सिर्फ इंडिविजुअल वेलबींग पर नहीं, बल्कि प्लेनेट के वेलबींग पर भी था। उन्होंने रैली और रिवर कैंपेन लॉन्च किए, जिनका पर्पस था कि इंडिया के ड्राइंग रिवर्स को रिवाइव करें। उनका यह मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा और लोगों ने इस इनिशिएटिव को पूरा सपोर्ट दिया। सद्गुरु ने सेव सॉइल कैंपेन भी लॉन्च किया, जिसका मेन गोल था कि सॉइल को डिग्रेड होने से बचाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर करें। उनका कहना था, अगर हम अपनी जमीन को बचाएंगे नहीं तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सद्गुरु का काम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हार्वर्ड, एमआईटी जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में अपने लेक्चर दिए, और उन्होंने दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विजडम को शेयर किया, चाहे वेलनेस का टॉपिक हो, बिजनेस सक्सेस का या स्पिरिचुअल ग्रोथ का। सद्गुरु का इन्फ्लुएंस आज भी हर जगह महसूस किया जा सकता है। आज भी उनका ईशा फाउंडेशन सेंटर लोगों को अट्रैक्ट करता है जो अपने आंसर्स ढूंढना चाहते हैं और अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस लाना चाहते हैं। सद्गुरु का सिंपल मैसेज है, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जियो, अपनी जिंदगी को एक एडवेंचर बनाओ। यह मैसेज आज के जमाने में सबको मोटिवेट करता है कि वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू करें। तो दोस्तों, यही थी सद्गुरु की कहानी, एक इंसान जो अपनी विजडम और एक्शन से दुनिया को एक बेटर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? क्या आप भी सद्गुरु के विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी
नए तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।